आज का विषय है लिविंग बियॉन्ड अवर्जन। अवर्जन के लिए हिंदी शब्द जो है वह है द्वेष। आई वॉज लुकिंग इन टू द डिक्शनरी, खोज रहा था कि द्वेष के लिए और कौन कौन से शब्द हैं अंग्रेजी भाषा में। सो देर आर मेनी वर्ड्स। आई चोज अवर्जन बिकॉज दैट कम्स क्लोज टू what is meant by द्वेष। एनिमोसिटी है, इल विल है, मलिशियसनेस है, अनेक शब्द हैं जो द्वेष के संबंध में इशारा करते हैं, लेकिन बेस में इट इज ऑल अबाउट अवर्जन। और द्वेष को अगर समझना हो, अवर्जन को समझना हो, तो मुझे लगता है कि एक और शब्द है जो हमें ख्याल में आ जाए तो आसान होगा, वह है राग। क्योंकि इन दोनों शब्दों को हमारे संतों ने, सद्गुरुओं ने, ऋषियों ने सदा साथ में यूज किया है। राग और द्वेष, हमेशा यही कहा है कि राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ तो जीवन में आनंद है, जीवन में शांति है, तो जीवन सफल होता है। तो राग क्या है पहले वो समझ लें, फिर द्वेष क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पीछे चर्चा हुई, हमने काम के संबंध में चर्चा की, डिजायरिंग, और फिर लोभ के संबंध में चर्चा की, यानी ग्रीड। आर यू अवेयर द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड ग्रीड? क्योंकि बहुत बार लोग एक ही समझते हैं, डिजायरिंग इक्वल्स टू ग्रीड, और बीइंग ग्रीडी मीन्स बीइंग डिजायरिंग। लेकिन दोनों में एक भेद है, बड़ा सटल भेद है। डिजायर उसकी है जो मेरे पास नहीं है, जो मैं चाहता हूं। डिजायर यानी चाहत, कामना। दिस इज व्हाट आई वांट, माय डिजायर इज टू हैव दिस और दैट और दैट, व्हाटएवर। समझो मेरी डिजायर है कि गुलाब जामुन, लेकिन ग्रीड का अर्थ है कि एक गुलाब जामुन नहीं, बहुत सारे गुलाब जामुन, और बहुत सारे नहीं, हर रोज, हर दिन या सप्ताह में एक बार। When I want more of that which I already have, जब मेरे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं, तो उस समय जो मैं महसूस करता हूँ वो है डिजायर। लेकिन मेरे हाथ में है, लेकिन उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि और हो और हो। यह है लोभ, यह है ग्रीड, wanting more of what I already have। तो द्वेष जो है, द्वेष में और ईर्ष्या में भेद है, द्वेष में और क्रोध में भेद है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मोह में और राग में भेद है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं, आज मैं गाड़ी में भी आ रहा था तो मैंने पूछा कि भाई, बंदिश था, ओम्या थी, तो मैंने उनसे पूछा कि राग क्या है। तो मैंने तो बोल दिया, अभी मराठी में तो राग का मतलब होता है गुस्सा। तो मैंने बोला नहीं, वो नहीं, राग द्वेष जिस ढंग से कहा जाता है, तो राग क्या है। सो देन दे केम टू द पॉइंट, अटैचमेंट, मोह, वही राग है। मोह में और राग में भी थोड़ा भेद है। मोह उससे होता है जो आपको मिल चुका, और राग उससे है जिसके मिलने की संभावना आपको लगती है, जिस पर आप मोहित हैं। मोह किसी के संबंध में और किसी पर मोहित होना, ये दोनों चीजों में जो फासला है वही राग और मोह का फासला है, वही डिफरेंस है। ऐसे ढंग से समझें हम, बिल्कुल सरल ढंग से, राग और द्वेष को। एक है लाइकिंग और दूसरा है डिसलाइकिंग। एवर्शन यानी जिससे मैं दूर होना चाहता हूं, और राग यानी लाइकिंग, वह जिसके मैं और करीब होना चाहता हूं। तो हमारा पूरा जीवन जो है वह राग और द्वेष की कहानी है। इसके अलावा हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है। दैट इज हाउ वी लिव आवर लाइफ। दिस इज व्हाट डिक्टेट्स ऑल आवर एक्शंस इन लाइफ। राग यानी जो मुझे पसंद, द्वेष यानी जो मुझे नापसंद है। तो अब इसे समझें। बचपन से आप किसी को पसंद करते हो, किसी को नापसंद करते हो। ये अंकल, ये आंटी, ये मौसी, ये काकी, ये फला, ये मित्र परिवार के आते हैं घर पे, आप किसी को पसंद करते हो, किसी को नापसंद करते हो।
अपने माता पिता के किसी व्यवहार को आप पसंद करते हो, किसी को आप नापसंद करते हो। कुछ आप चाहते हो कि यह मेरे जीवन में बार बार हो और हो, और कुछ आप चाहते हो कि यह मेरे जीवन में कभी भी ना हो। तो जिसे आप चाहते हो कि यह मेरे जीवन में हो, और हो ही नहीं बल्कि और बढ़े, उस वस्तु या विषय के संबंध में आपका जो नाता है, आपका जो संबंध है, वह राग का है। जैसे अगर मैं चाहता हूँ, इस सभा में हम सब लोग बैठे हैं, आप लोग भी जब आए हो तो आसपास कई अनजान चेहरे आपने देखे होंगे। तो कुछ चेहरे हैं जिन्हें आप पहले ही ग्लांस में, पहली ही लुक में, पहली ही नज़र में आप पसंद करने लगते हो, जो आपको भा जाते हैं। कुछ चेहरे हैं जिन्हें आप एकदम से पसंद नहीं करते हो, और बड़ा संभव है कि कुछ चेहरे ऐसे हों जो आपको नापसंद होते हैं। आप चुनाव करते हो कि आप बैठोगे कहाँ, किसके नज़दीक बैठोगे। द मोमेंट यू एंटर द रूम, यू लुक अराउंड एंड यू सी द फेसेस, और अपने भीतर, अपने अनकॉन्शियस में जो हमें भा जाता है, जो जगह या व्यक्ति उस जगह पर बैठे हुए, वैसा स्थान जाकर हम चुनते हैं, वहाँ जाकर हम बैठते हैं। जहाँ हमें देखकर लगे कि कुछ नहीं भा रहा, वहाँ हम अवॉइड करते हैं कि वहाँ मुझे बैठने का मौका ना मिले तो अच्छा है। Such simple actions, unconscious actions also are dictated by rag and dvesh. सिर्फ बचपन में ही नहीं कि हम किसे पसंद करते हैं, किसे नापसंद करते हैं, धीरे धीरे हम बड़े होना शुरू होते हैं। तो आपने एक शब्द सुना होगा, रोल मॉडल। बच्चों को पूछा जाता है कि आपका रोल मॉडल कौन है। परिवार में हमेशा लोग बातचीत करते हैं कि बच्चों के लिए कोई ना कोई रोल मॉडल होना चाहिए। इसलिए इतनी कथाएं हैं, इतनी कहानियां हैं, संतों की कहानियां हैं, ब्रेवरी की कहानियां हैं, हीरोज़ जिन्हें हम कहते हैं, भले वो हीरो जो है वो फौज से संबंध रखता हो, कि राजनीति से संबंध रखता हो, कोई क्रांतिकारी रहा हो जिसने देश को आज़ाद कराने में हमारी मदद की हो, कोई भी, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा साइंटिस्ट, हम उसे रोल मॉडल चुनना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए। बच्चे भी एक कोई ना कोई रोल मॉडल खोजते हैं। क्या आपको मालूम है रोल मॉडल क्या है? जिसके प्रति आप मोहित हो, जो आपको भा जाता है, जो आपको अच्छा लगने लगता है अनकॉन्शियसली। और कैसे आप नहीं होना चाहते हो, कैसे आप नहीं बनना चाहते हो, आप वैसे बिल्कुल नहीं बनना चाहते जो व्यक्ति आपको नहीं भाता। यहां तक कि आपको कोई अंकल, कोई बड़ा भाई जो भाता है, से दैट पर्सन इज अ पायलट और ही इज इन द आर्मी और एयरफोर्स या इस तरह का कुछ। आपसे अगर पूछा जाए जब आप अभी छोटे हो कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, आपको एयरफोर्स के बारे में कुछ नहीं पता, आपको आर्मी के बारे में कुछ नहीं पता। वो व्यक्ति जो भी है उसके संबंध में आपको जीवन कैसा जीना पड़ेगा, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, वो कुछ भी आपको मालूम नहीं। लेकिन वो व्यक्ति पसंद है तो आप कहते हो मैं भी पायलट बनना चाहता हूँ। आपके ही घर परिवार में, आपके आसपास कोई डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, लेकिन आपको वो व्यक्ति अगर नहीं भाता किसी भी कारण से, उसके व्यवहार के कारण से, उसके ढंग से, किसी भी तरह के रंग ढंग से, किसी का बैठने का ढंग, बात करने का ढंग हमें जो नहीं भाता, आप कभी नहीं कहोगे कि मैं वह पेशा अपनाना चाहता हूं जो पेशा उस व्यक्ति का है। इवन एज चिल्ड्रन। सो व्हाट आर वी बायस्ड टुवर्ड्स? लाइक्स। व्हाट आर वी बायस्ड अगेंस्ट? डिसलाइक्स। तो हमारा पूरा जीवन, जब आप जवान होते हो, बड़े होते हो, कोई करियर चुनते हो, धन कमाते हो, और फिर बूढ़े होने तक, मरने तक आप जो भी करते हो वह सब राग और द्वेष से प्रेरित होकर आप करते हो। समझो, आपको गर्मी अच्छी नहीं लगती, अगर मौसम गर्म हो रहा है, खराब मौसम है, यू विल मेक मनी so you can afford an air conditioner. आपको pollution नहीं भाता, you are averse towards all the pollution, the dust that you
face when you are going out. Now you will resolve to make more money, have a nice air conditioned car, so you don't have to go through all the pollution on the streets. हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं भविष्य में भी, वह सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि राग पूरा हो सके और द्वेष से मैं बच सकूं. यानी जो मुझे पसंद है वह मुझे और मिले, और जो मुझे ना पसंद है उससे मैं दूर रह सकूं. हेल्थ इंश्योरेंस है. क्यों? आपके मन में रोग के प्रति एवर्शन है. Now I'm not talking about what is right or wrong. We are trying to understand how our life works, how we act, how we live our life, how it is guided. We may think we are free people and we have free choices. I choose what I like, I choose what I don't like. There is nothing that we really choose. जो छाप बचपन में हमारे मन पर पड़ गई, वो छाप निर्णय लेती है हम 50 साल के हो जाएं, 60 साल के हो जाएं, 70 साल के हो जाएं, तब भी. समझना इस बात को. आप जैन परिवार में पैदा हुए. ओशो की कहानी कहता हूँ. ओशो वॉज बॉर्न इन अ जैन फैमिली. तो ओशो संत हो गए, सिद्ध हो गए, सदगुरु हो गए. और एक दिन उन्होंने कोशिश की कि चलो इतने सब लोग जो हैं, वो पहले बचपन की बात बताता हूँ फिर बाद की बात बता. बचपन में एक मित्र के घर गए, और जो जैन नहीं थे, जैनों को, जो पक्के जैन है उन, वो टमाटर भी नहीं खा सकते. लाल रंग का टमाटर है तो वो भी ब्लड के जैसा दिखता है उसका जो कलर. सो दे आर नॉट सपोज टू हैव इवन टमाटोज. So he went to a friend's house and they were having tomatoes raw in the salad. तो फ्रेंड ने जबरदस्ती किया, परिवार वालों ने जबरदस्ती किया कि आप भी लीजिए. तो ओशो साहसी तो थे ही, तो he tried कि ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता, मैं भी खा के देखता हूँ. He says he had the tomatoes, then he had to go out and vomit. क्योंकि बचपन से टमाटो और उसका जो एसोसिएशन है वो ब्लड और उसके साथ हो गया. अब वो टमाटर नहीं खा पाए. ये बचपन की बात है. अब मैं बात की बात करता हूँ. ओशो अमेरिका में होकर वहाँ से वापस आ गए. देश विदेश के इतने सारे लोग हैं. तो हमारा जो आश्रम रहा पूना में, देयर वाज अ टाइम वी हैड अमेजिंग कुक्स. हमारे अपने सन्यासी खाना बनाते थे, अपने लोग सब भोजन तैयार करते थे. तो कुछ इटालियन लोग बहुत ही अच्छा भोजन बनाते थे. तो पास्ता, स्पेगेटी, इट वाज जस्ट सुपर्ब. तो बहुत पीछे पड़ के ओशो के कि आप भी एक बार कम से कम स्पेगेटी ट्राई कीजिए. तो उनको स्पेगेटी भिजवाई गई. तो ओशो कहते हैं अपने ही प्रवचन में कि आई ट्राइड कि मैं एक चम्मच उसका, कम से कम एक फोर्क से भर के एक कौर में पास्ता का खा सकूं, लेकिन वो नहीं खा पाते. क्यों? द एसोसिएशन ऑफ स्पेगेटी. स्पेगेटी ख्याल में ना आपको, गोल गोल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर शेप. प्रॉपर स्पेगेटी, नॉट tagliatella, not fettuccine, spaghetti. What did that remind Osho of? What would that remind you of if you didn't know? Earthworms. Osho said it looked like earthworms. And the tomato sauce in which it was prepared looked like, mush. And he hated the idea of putting that into his mouth, and he couldn't eat spaghetti. उन्होंने किनारे कर दिया वो प्लेट स्पेगेटी का कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा. What I'm trying to say here is कि जरूरी नहीं कि वह वस्तु अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन आपके मन में जिस तरह का एसोसिएशन बचपन से बैठ गया, एसोसिएशन यानी छाप, आप जिसके प्रति एवर्जन फील करते हो उसके प्रति आप एवर्स हो. करीब करीब सारी उम्र आप वो एवर्जन फील करते हो. और जिसके प्रति आप लगाव महसूस करते हो, जो आपको पसंद है, उसको आप करीब करीब सारी उम्र पसंद करते हुए जीते हो. और सारा जीवन जो मुझे पसंद है उसके अर्जन में
और जो मुझे नापसंद है उससे दूर हटने में बीतता है. लुक एट योर ओन लाइफ. अपने जीवन पे जरा पीछे एक नज़र घुमाओ, देखो कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ, आज भी मेरे जो सपने हैं, जो भी मेरी चाहत है, जो भी भविष्य में मैं करना चाहता हूँ, जिस तरह का मैं जीवन जीना चाहता हूँ, वो जीवन कैसा है. किसी से पूछो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपकी चाहत क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हो, तो लोग वस्तुएं कहते हैं, विषय कहते हैं, या बहुत बार लोग वस्तु और विषय भी भूल जाते हैं, साधन की चर्चा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई मे आस्क, व्हाट वुड यू रियली लाइक इन लाइफ. तो देर आर सो मैनी पीपल विल से, स्वामी जी बस लॉटरी लग जाए काफ़ी है, खूब सारा धन हो, यही मैं चाहता हूँ. लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या धन अपने आप में कोई विषय या वस्तु है जो आप चाहते हो, या धन साधन है, मीडियम है, जिससे आप अपनी पसंदीदा वस्तुएं और विषय हासिल कर सकते हो. सो वी डोंट रियली गो डीप इनटू दिस, वी डोंट रियली लुक इनटू इट कि हाउ आवर माइंड फंक्शंस, हाउ वी आर लिविंग. तो हम कहते हैं बस पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, जहां से कमाने मिल जाए. हम ये भी भूल जाते हैं कि वो किस लिए चाहिए, और जिनके पास है भी वो भी भूल जाते हैं कमाने की फिक्र में कि मैंने शुरू क्यों किया था, फाइनली व्हाट एम आई सपोज टू डू विद दिस. और फिर बुढ़ापे में लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, इतना सब है और एक नालायक नहीं जिसके लिए मैं ये छोड़ के जा सकूं. अब मैं किसको दूं, अब नई झंझट है. जानते हो ना, बूढ़े लोगों के पास, जिनके पास बहुत रहता है, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी झंझट आ जाती है. अब मैं दूं किसको. पहले समस्या कि जब आपके पास है नहीं कुछ भी, तो हासिल कैसे करूं. और जब हासिल कर लिया, आपके पास है, और अगर मृत्यु का ख्याल आ जाए कि बस आने वाली है, नज़दीक है, अब नई समस्या शुरू हो जाती है, दूं किसको. उसमें भी राग और द्वेष मायने रखते हैं. जिससे लगाव है, हाँ इसको दे दें, इसको तो एक पैसा नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं. हैव यू सीन पीपल टॉक लाइक दैट. ये वाला बेटा, ये तो मेरा अच्छा, ये तो मेरे जमाने की भाषा कह रहा हूं, ये तो आज्ञाकारी पुत्र है, इसके लिए तो ये छोड़ना, इसके लिए ये छोड़ना, और ये तो दुष्ट, 1 रुपया इसके लिए नहीं छोड़ना है. जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा खेल राग और द्वेष का है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं. तो जब हमारे संत कभी भी द्वेष की चर्चा करते हैं, तो वो कभी भी अकेले द्वेष की चर्चा नहीं कर रहे. राग उसमें साथ में ही शामिल है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं. मेरा जीवन सदा किसी और पर केंद्रित है, वह और भले मुझे भाता हो या मुझे उससे घिन आती हो, नफरत हो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता. अब यह भी समझ लीजिए कि ये जो द्वेष है, एवर्जन है, इसकी भी बहुत सारी डिग्रीज हैं. एक तो एवर्जन है कि अब जैसे कुछ लोग हैं जो गार्लिक नहीं खाते. अब गार्लिक नहीं खाने वाला व्यक्ति, जब उसके सामने गार्लिक को तड़का लग रहा हो, उसे जो गंध आएगी, तो उसका नाक मुंह थोड़ा सा बनेगा. या किसी भी चीज़ को, हम रास्ते पे चले जा रहे हैं और कोई गंदगी पड़ी है किनारे पर, कुछ देखते हैं, तो थोड़ा नाक मुंह हमारा बनता है. दैट इज अवर्शन. And this aversion can be something very, very simple. For example, I myself was averse to the idea of coming to Mumbai for this satsang. We came yesterday, but I was very averse to the idea of traveling to Mumbai. Why? Expressway is closed. अब जो 3 घंटे 3.5 घंटे लगने चाहिए, उसकी जगह हमें 7 घंटे लगे. दैट्स व्हाट आई थॉट कि 7 घंटे जाएंगे, 6.5-7 घंटा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन. अब ट्रैफिक है, वो सब है, एंड यू फील अ लिटिल अवर्स टू दैट कि काहे के लिए ये सब. इट कैन बी वेरी हार्मलेस. इट कैन बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑल्सो, दिस अवर्जन. फॉर एग्जाम्पल, यू सी डर्ट ऑन द रोड एंड यू फील अवर्स टू इट. इट इज प्रोटेक्टिव so that you don't put your foot on that dirty place. It saves you, it helps you.
दिस फीलिंग ऑफ अवर्जन. लेकिन यह अवर्जन जब अनहेल्दी हो जाता है, जब यह सिर्फ गंदगी की बात नहीं, जब यह बीमारी की तरह हमारे जीवन में फैलने लगता है, जैसे जब हम और लोगों के प्रति एवर्जन फील करना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने ही प्रति एवर्जन फील करना शुरू कर देते हैं. आपको आश्चर्य होगा, मैं कह रहा हूं अपने ही प्रति एवर्जन, अपने ही प्रति घृणा की भावना. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. इस पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं जो खोपड़ी में जीते हैं, who are very calculative. Their whole life is all about business. Now, this person will be averse to all that is emotional. दोस्त भी आपस में बात करते हैं, अगर एक दोस्त थोड़ा इमोशनल है तो जानते हो दूसरे दोस्त क्या कहते हैं? ये तो सेंटी है. या आप कभी थोड़ा इमोशनल हो जाओ किसी बात को लेकर, दूसरे दोस्त भी बोलते ये क्यों सेंटी हो रहे हो यार. वाई? सेंटी होना मतलब टू नॉट बी हेड ओरिएंटेड, टू बी हार्ट ओरिएंटेड itself is an idea that people are averse to. How can you be heart oriented? कारण कुछ भी होगा. दिल को कभी ठेस पहुंची होगी, कभी चोट पहुंची होगी, तो आपको लगता है कि अगर मैं दिल की सुनकर चलूंगा तो फिर से चोट पहुंचेगी, फिर से कष्ट होगा. एंड दैट मे बी द रीजन, लेकिन इट इज ऑल द सेम. यू आर अवर्स टू लिविंग in your heart, so you choose to live in your head. तो आपका ही हृदय है, आपकी ही फीलिंग्स हैं, आपकी ही इमोशंस हैं, लेकिन आपके मन में अपनी ही इमोशंस के प्रति एक द्वेष का भाव पैदा हो जाता है. और जो भी व्यक्ति दूसरे को बोलता है कि आप सेंटी क्यों हो रहे हो, वो जानते हो क्यों बोलता है? उसने भी अपने भीतर कुछ दबा के रखा, कहीं ये उभर नहीं आए. He is not averse to you living an emotional life. In reality, they are averse to their own emotions surfacing up, which they have tried so hard to push them down, to cover them, to shove them under the carpet. तो aversion है. और सर से, इस शरीर में मैं आपको कहूँ, सर से जैसे जैसे नीचे उतरते चलो उतना aversion बढ़ती चली जाती है. Now let us say people who are stomach oriented. खाने पीने का शौक है, मस्त ये खाओ, वो करो, वो करो. अब जो हेड ओरिएंटेड आदमी है, बोले क्या आदमी, ये कोई जीवन है इनका? बस खाने पीने में इनका जीवन बीतता चला जाता है. अरे काम धंधा करो, कुछ विचार करो, कुछ सोचो, कुछ क्रिएट करो. ये क्या खाने पीने में जीवन बिता रहे हैं? बस यही इनके जीवन में एक ही सुख है कि बढ़िया भोजन, बढ़िया यह, बढ़िया वह. दिस इज नॉट राइट. यहां तक कि जो इमोशनल व्यक्ति है वो भी स्टमक ओरिएंटेड व्यक्ति के लिए द्वेष भाव रखता है कि भाई जीना है तो दिल में जियो. ये क्या शरीर के लिए जी रहे हो? पेट के लिए जीना. अब पेट से थोड़ा और नीचे उतर जाओ, मूव टू द सेक्स सेंटर. नाउ 90% ऑफ द पीपल आर अवर्स. Okay, if you are moving into sex, if you are moving into pleasure of the body, now this is something really bad. अब aversion शुरू हो गई, ये तो बहुत ही घृणात्मक है. Now all the saints also will join you. सारे साधु संत आपके साथ हो जाएंगे, बोले ये तो बहुत बुरी बात है, तुम शरीर के लिए जियोगे, आत्मा को खोजने कब निकलोगे? यार जितना हम अपने शरीर को कंडेम, और हम सब कंडेम कर रहे हैं, देयर इज नो वन हु इज नॉट condemning some part within themselves, be it their body. People are averse to their nose, the shape of their nose. That is why they have to go for nose jobs. Otherwise, why would you? If you accept yourself the way you are, if you love yourself the way you are, forget love. If you like yourself the way you are, why would you go for all these modifying jobs? Sushmita Sen,
after winning the title of Miss Universe, had to go for a silicone implant. सारी दुनिया कह रही है कि आप सुंदर हो, सबसे अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष हम अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए, यूनिवर्स हम कहाँ एक्सप्लोर, मिस वर्ल्ड तक बात ठीक है भाई, चलो इस वर्ल्ड में जितने भी लोग आए, अभी एलियन तो कोई उतरा ही नहीं जो कंपटीशन दे किसी को और कहे कि तुम कैसे मिस यूनिवर्स या मिस्टर, लड़कों में रहता मिस्टर यूनिवर्स, वो अपने डॉले शॉले निकाल के मिस्टर यूनिवर्स पोज देते हैं. व्हाट इज दिस मिस्टर यूनिवर्स? वर्ल्ड तक ठीक है, और बल्कि वर्ल्ड भी हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड भी हमने कहाँ एक्सप्लोर किया. But the whole world is saying you are beautiful, but you are averse to your own body. You feel I'm not good, I'm not beautiful. यह aversion है, यह द्वेष है. ये द्वेष का अगली कुरूप ढंग है हमारे जीवन में. जैसे राग का भी एक कुरूप ढंग हो सकता है, वैसे ही द्वेष का भी एक कुरूप ढंग है. अति सर्वथा वर्जित. राग में अति हो या द्वेष में अति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर द्वेष यहां पर समाप्त नहीं हो जाता. मैं आपसे कहूं, द्वेष जो है हिंदुस्तानी पाकिस्तानी के प्रति द्वेष भाव से भरा है. आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? पाकिस्तानी फिल्म स्टार को आप अपनी फिल्म में रोल क्यों दे रहे हो? चाइना जापान देश द्वेष से भरे हैं. हिंदू मुसलमान द्वेष से भर जाएगा. मुसलमान ईसाई द्वेष से भरे हुए जिएंगे. यह जो द्वेष है, इससे मुक्ति का मार्ग बताया सब संतों ने, सदगुरुओं ने. एंड दिस अवर्शन इज अनहेल्दी. अपने प्रति हो अवर्शन, अपने आसपास वाले जो हैं उनके प्रति हो अवर्शन, दूसरे मजहब के, दूसरे धर्म के, उनके प्रति हो अवर्शन, दूसरे देश के लोग, उनके प्रति हो अवर्शन. दीज आर ऑल अनहेल्दी फॉर्म्स ऑफ अवर्शन फ्रॉम विच वी नीड टू बी फ्री. और कभी कभी यह अवर्शन जो है वह बहुत बुरा रूप धारण कर लेती है. यह द्वेष साधारण द्वेष नहीं रहता. द्वेष ऐसी अति पकड़ लेता है कि हमें लगने लगता है कि दूसरे व्यक्ति का कैसे नुकसान हो. हाउ टू हार्म और हर्ट द अदर पर्सन. द्वेष का एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ. ओशो ने मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत कहानियाँ कही हैं, विचित्र सिंह की बहुत कहानियाँ कही हैं, लेकिन कुछ कुछ कहानियाँ जिनमें दोनों एक साथ मौजूद होते हैं. तो इस कहानी में दोनों एक साथ मौजूद हैं, नसरुद्दीन और विचित्र सिंह. अक्सर सभी कहानियों में ये दोनों दोस्त होते हैं. सुना होगा आपने, किसी ने पूछा विचित्र सिंह से कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोले नसरुद्दीन के घर के सामने. तो नसरुद्दीन का घर कहाँ है? तो मेरे घर के सामने. अरे लेकिन तुम दोनों कहाँ रहते हो? आमने सामने. तो दोनों दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं हर कहानी में, लेकिन कभी कभी दुश्मनी भी हो जाती. तो नसरुद्दीन और विचित्र सिंह की भयानक दुश्मनी चल रही. द्वेष के संबंध में मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ. तो नसरुद्दीन के मन में एक भावना है कि यह जो मेरा दुश्मन बन गया अभी, जो कभी मेरा मित्र था, इसको नुकसान पहुंचना चाहिए, कैसे भी करके इसको नुकसान पहुंचना चाहिए. तो क्या करूं मैं जिससे इसको मैं ऐसा बुरा नुकसान पहुंचाऊं. ना हिम्मत थी नहीं, जाके खुद झगड़ा नहीं कर सकते थे क्योंकि विचित्र सिंह तगड़े खासे बॉडी वाले थे. तो करें क्या? तो उन्हें किसी ने सुझाया कि भाई तुम एक काम करो, तुम साधना करो, और साधना करने के बाद वरदान मिलता है. और एक नहीं वरदान, आपको तो पता 3-3 वरदान मिलते हैं. तो 3-3 वरदान मिलते हैं और उसमें तुम मांग लेना जो तुम्हारा मन हो मांगने का. तुम्हारी खुद की हिम्मत तो नहीं है करने की. और चिराग में से जिन निकले, ऐसा चिराग खोजना कठिन है. ज़्यादा कहानियाँ उन लोगों की हैं जिन्होंने तपस्या की और वरदान मिला.
तो भगवान शिव की तपस्या करने लग गए नसरुद्दीन, और बड़ी तपश्चर्या की, बड़ी तपश्चर्या की, इतनी कि सच में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव, उन्हें भोलेनाथ कहा जाता, भोले बाबा कहा जाता, वे प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि नसरुद्दीन, मैं तुम्हारी तपश्चर्या से खुश हुआ और तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, तुम जो चाहो वो मांग लो। तो नसरुद्दीन ने 3 पक्का? तो शिव भगवान ने कहा कि हाँ 3, लेकिन एक शर्त है। तो नसरुद्दीन थोड़ा चौंका, उसने बोला शर्त? बोले कलयुग का समय है, तो कलयुग में शर्तें तो होती हैं, तुम देखते नहीं इस मॉल पे लिखा है, उस एडवर्टिजमेंट में लिखा है ये इतने में, ये फ्री, लेकिन फिर एक स्टार बना रहता है, कंडीशंस अप्लाई। तो 3 वरदान अभी हम भी सीख गए तुम लोगों से, वो भोले थे तब थे, लेकिन अभी हम तुम लोगों से सीख गए तो कंडीशंस अप्लाई, तो तुम्हारे वरदान के साथ भी कंडीशंस अप्लाई करती हैं। तो नसरुद्दीन, आप जल्दी से कंडीशंस बताओ, क्योंकि उसकी रुचि थी वरदान की तरफ, तो बहुत ज़्यादा ध्यान कंडीशंस की तरफ था नहीं। तो शिव भगवान ने कंडीशंस दी। बोले ज़्यादा नहीं, एक ही कंडीशन है। बोले वो क्या? मुझे मालूम है तुम्हारा और विचित्र सिंह का झगड़ा चल रहा है, तो इसलिए मैं जो भी वरदान तुम्हें दूंगा, जो भी तुम मांगोगे, याद रखना उसे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो नसरुद्दीन मरता क्या ना करता, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप वरदान दे दो, लेकिन मांगूंगा मैं अपने टाइम पे सोच विचार करके। क्योंकि उन्होंने बड़ा सोच विचार किया कि अगर मैं मांगूं कि एक घर, तो इसको 10 घर मिल जाएंगे, मैं मांगूं एक कार, तो इसको 10 कार मिल जाएंगी, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मांगूंगा मैं अपने समय पर। तो शिव भगवान ने कहा तुम आराम से सोच विचार के तुम 3 वरदान जब तुम्हें ठीक लगे तब मांग लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तपश्चर्या करके घर अपने वापस लौट रहे हैं, और धीरे धीरे उसको शक होने लगा कि ये सच में शिव भगवान थे, क्योंकि ये कंडीशंस अप्लाई और ये सब, ये तो मैंने कभी सुना नहीं। तो कहीं धोखा तो नहीं है? तो चलो एक वरदान मांगता हूं और देखता हूं पूरा होता भी है कि नहीं होता। तो उसने घर के नजदीक पहुंचा, टर्न लेने वाले थे, तो उसने कहा अपने मन में, भगवान शिव को याद करके कहा कि मैं पहला वरदान मांगता हूं कि मुझे एक 3 मंजिल का बहुत खूबसूरत बंगला मिल जाए, मेरे घर की जगह वह बंगला हो, और कम से कम नहीं तो 10 एकड़ में फैला हुआ हो। आश्चर्यों का आश्चर्य, टर्न लिया अपने घर की तरफ, और देखता है सामने जहां उसका छोटा सा घर था, छोटी सी झोपड़ी थी, वहां खूब सुंदर बगीचा बना है, 10 एकड़ जगह, और उस पे 3 मंजिल का बहुत ही खूबसूरत बंगलो बना हुआ है। वो तो भारी प्रसन्न हुआ, लेकिन तभी उसे एक कंडीशन याद आई। तो उसने पीछे मुड़ के देखा सामने विचित्र सिंह के घर की तरफ, तो वो 100 एकड़ जमीन और 3 क्या 30 मंजिल का मकान, इतना खूबसूरत जिसकी वो कभी कल्पना, उसके मकान से भी खूबसूरत। अब उसने अपने माथे पे हाथ मारा, ये तो बहुत बुरा हो गया। अब कल्पना कीजिए द्वेष क्या है। मुझे जो मिला उससे मैं राजी नहीं हूं, उससे मैं प्रसन्न नहीं हूं, दूसरे को ज्यादा मिला, कैसे मिला, उसके प्रति मेरे मन में कष्ट का भाव है, यही द्वेष है। ईर्ष्या क्या है? जो मुझे मिलना चाहिए था दूसरे को मिला, वहां पर ईर्ष्या है। और द्वेष क्या है? मुझे मिला या नहीं मिला, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दूसरे को मिला वो नहीं मिलना चाहिए, और उसके लिए जो भी बन पड़े वो मैं करूंगा। अब उसने खूब विचार किया, और विचार कर करके उसने दूसरा वरदान मांगा। दूसरा वरदान जानते हो क्या मांगा? उसने कहा कि भगवान, मेरे आंगन में ये जो 10 एकड़ का बगीचा है, इसमें 1-1 फुट की दूरी पे 1-1 मील गहरा और 5-5 फुट चौड़ा गड्ढा खोद दो।
भगवान ने गड्ढे कर दिए। अब ये बचते बचाते 1 फुट में ऐसे ऐसे चलते हुए और पहुंचा सामने के घर में देखने। वहां 1-1 फुट की जगह समझो बिल्कुल ही थोड़ी सी जगह बची बीच में, और 5 फुट की जगह 50-50 फुट के, 1 मील की जगह 10-10 मील गहरे गड्ढे। अब ये बड़ा प्रसन्न हुआ कि नाउ माय ट्रिक इज वर्किंग, और फिर वापस अपने घर पे आया, आराम से अपनी आराम चेयर कुर्सी पे बैठा, और फिर उसने कहा प्रभु अब अंतिम वरदान मांगता हूं, कृपया मेरी एक आंख फोड़ दो। अब उसकी एक आंख फूटी तो विचित्र सिंह का क्या हुआ होगा, कैन यू इमेजिन? दोनों आंखें फूटी और न जाने क्या क्या फूटा। किस लिए? अब ये जिस दिन भी घर से बाहर निकलेगा ये गिरेगा खड्डे में और मरेगा। ये जो फीलिंग है दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, वह है द्वेष। द्वेष का जो समझो 1 डिग्री, वहां पे सिर्फ हम मुंह बनाते हैं। ये डिग्री थोड़ी बढ़ जाती है, हम चाहते हैं कि इसको हटाओ नजर से, कम से कम। समझे, आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां कचरा रहता है खूब, लोग ज़्यादा केयर नहीं करते, सोसाइटी गंदा रहता है, तो अब आपके अंदर जो एवर्शन है, मुंह बनाओगे और चुपचाप आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर सोसाइटी जैसी भी है रहने दो, मैं अंदर से अपना घर सुंदर बना लूँ। मुंबई में तो यही होता है, अंदर इंटीरियर कर लो बढ़िया, अच्छा सा घर बना लो, बाहर क्या है इट डजंट मैटर, एटलीस्ट वंस आई एम इनसाइड माय हाउस एवरीथिंग इज गुड। लेकिन अब ये एवर्शन और बढ़ जाए तो आप क्या करते हो, लेट मी चेंज द सोसाइटी, I'll make more money, I'll move into a society जिसमें कचरा नहीं, जिसमें गंदगी नहीं। अब और एवर्शन ज्यादा बढ़ाओ, डिग्रीज बढ़ाते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा 50 डिग्री के ऊपर जाके 60 डिग्री 70 डिग्री के पास आप बोलोगे इस पृथ्वी से ऐसे दुष्ट लोगों को भगवान उठा ही ले जो जगह जगह कचरा करते हैं, जो गंदा रखते हैं। Now you will start hating the people so much कि किसी भी तरह ये हट जाए, इनका नुकसान हो जाए। और यह जो द्वेष की भावना है, याद रखना, यह केवल व्यक्तियों के तल पे काम नहीं करती है। बिजनेसेस रन विद बोथ, राग भी और द्वेष भी। पेप्सी जब भारत में आता है, कोका कोला जब भारत में आता है, तो जानते हो क्या लेके आता है? जब वो प्राइसिंग करता है, अपना प्राइस स्ट्रक्चर बनाता है कि मेरे को कौन सा सामान कितने में बेचना है, कोई भी कंपनी बाहर से जब आती है, वो कैसी स्ट्रेटेजीज बनाता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा बनाता है, एडवर्टाइजमेंट का बजट क्या बनाता है, वो सोच के चलता है कि अगर 10 साल तक भी मुझे लॉस हुआ तो आई एम रेडी। They don't come with the idea of making profit from the very first, second, third year. क्यों? 10 साल लॉस उठाने की क्षमता अगर मेरे पास है, जो लोकल है यहाँ का, उसके पास इतना लंबे समय तक अपनी कंपनी को लॉस में चलाने की क्षमता नहीं है, तो वो बंद हो जाएगी। और जब वो बंद हो जाएगी, उसके जैसी और कई कंपनीज बंद हो जाएंगी, दैट इज व्हेन आई विल हैव मोनोपोली, एंड वंस आई हैव द मोनोपोली, दैट इज व्हेन आई विल स्टार्ट टू मूव टू मेक प्रॉफिट। अंततः कहानी क्या है? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। भले मेरा नुकसान हो, मैं लॉस उठाऊंगा 5 साल 10 साल, लेकिन तुम्हारी दुकान बंद करवा कर छोड़ूंगा। दिस इज द्वेष। क्रोध का जब सब्जेक्ट था तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल आपको दूं तो आपको द्वेष के संबंध में थोड़ा और आसानी से बात समझ में आए। वो एग्जाम्पल था गुलाब जामुन का। लेट अस बिगिन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। अंतिम है आज, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। काम क्या है समझो,
मेरे मन में इच्छा उठी कि गुलाब जामुन हो. दिस इज काम, दिस इज कामना, दिस इज चाहत, दिस इज डिजायर. और क्रोध क्या है? जब मेरी कामना पूर्ति में बाधा आती है, तब जो मैं महसूस करता हूं वह क्रोध. ऐसा समझें कि हमने सतीश को भेजा कि जाओ गुलाब जामुन लेकर आओ. सबके भीतर की जो कामना है थोड़ी और प्रबल हो गई कि हाँ मिलने का चांस है. सतीश गुलाब जामुन लेकर आ भी गए. एक बॉक्स में रखे हैं गुलाब जामुन, और दरवाजे तक पहुंचते हैं. और बॉक्स देखकर अब हम सब प्रसन्न हो रहे हैं कि हाँ भाई अब तो कामना सच में पूरी होने को ही है. लेकिन धीर जी बैठे हैं हमारे दरवाजे पर ही. तो सतीश का पैर टकराया धीर जी से और लुढ़का, और सारे गुलाब जामुन जमीन पर. अब नाउ नो बडी कैन हैव दैट. अब जितने लोग मन में आशा लगाए हुए थे कि गुलाब जामुन मिलेगा, व्हाट आर दे लाइकली टू फील? अब ये गुलाब जामुन गिर गए जमीन पे. अब अपने भीतर जो आएगा वह है गुस्सा, वह है क्रोध. किस पे आएगा? धीर जी पे? कि ये क्या जगह है बैठने की? पैर फैला के दरवाजे के सामने. ठीक है, लेकिन आपको नताशा बैठी वो बताए कि नहीं, धीर जी ने पैर फैलाए नहीं थे. जैसे ही सतीश आया उन्होंने पैर पीछे कर लिए थे. सतीश ने ध्यान नहीं दिया. वो जो क्या उमरा पट्टी बोलते हैं यहाँ पे, है ना, वो जो उमरा पट्टी, उससे टकराया सतीश, क्योंकि वो पीछे मुड़ के कोई सुंदर लड़की गुजर रही थी उधर देख रहा था, और उससे टकराया और गिरा. अब गुस्सा किस पे आएगा? एग्जैक्टली किसी को सतीश पे, कि अगर लड़का होगा तो उसे गुस्सा किस पे आएगा? सतीश पे. क्योंकि भाई भाई होते हैं ना, दे कैन अंडरस्टैंड. भाई ठीक है देख लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन गुलाब जामुन तो बचाता. लड़कों की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रहती है. दे डोंट फील बैड अबाउट दिस कि उधर देख रहा था, कि उधर देख रहा था. दे आर वेरी हैप्पी. अरे देखना ही था, जरूर देखता, लेकिन कम से कम ध्यान रखता. अर्जुन ने मुझे एक बार भेजा फेसबुक पे, कुछ शेयर किया था लिंक, द ब्रो कोड. ये ब्रदर्स का कोड है कि हाउ टू सपोर्ट ईच अदर. तो लड़के सपोर्ट कर लेते हैं. और जितनी लड़कियां हैं, उन्होंने क्या बोला, गुस्सा किस पे आएगा? उस सुंदर लड़की पे. निहार भी बोला सुंदर लड़की पे. जानते हो क्यों? क्योंकि अभी इसकी लाइफ में है नहीं. तो मेरी जगह सतीश देख रहा है. नहीं, हम जिसको भी कारण समझते हैं, जिसके कारण से मेरी इच्छा नहीं पूरी हो रही, उस पर मुझे गुस्सा आता है. वाकई में वो कारण हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर. व्हाट आई परसीव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो जरूरी नहीं आपने जीवन में जिस पे भी गुस्सा किया या करते हो या करोगे, वो ही कारण है आपकी कामना पूर्ति में बाधा बनने के. दैट इज आवर परसेप्शन. ठीक, समझो गुलाब जामुन नहीं गिरे, कुछ थोड़े से बच गए, और उन गुलाब जामुन को लेकर सतीश इज गोइंग अराउंड ऑफरिंग टू एवरीबडी. अब आप लोग जो गुलाब जामुन देख रहे हो खत्म होते जा रहे हैं, फिर आप गैस कर रहे हो, लास्ट में लगता है 2-3 तो बच ही जाएंगे. तो कितना अच्छा हो आपको मिल भी गया गुलाब जामुन, तो आप सोच रहे हो ये फटाफट खा ले, चांस है कि अंत में 2-3 बचे तो मैं एक और उठा सकता हूं. व्हाट इज दिस फीलिंग? लोभ, ग्रीड. यह ग्रीड है. और मोह क्या है? समझो कि आखिर में 5 लोग बचे हैं और प्लेट में गुलाब जामुन है 4. तो आप अपना फटाफट उठाते हो, या अगर आपने बड़ा पीस उठाया, अभी एक ही बाइट लिया, और आपका कोई अपना जिसे अभी नहीं मिला वो किनारे पर रुका, अभी वेट कर रहा है, तो आप बाकी का भी फटाफट मुंह में डाल लेते हो.
कि कहीं बांटना ना पड़ जाए, कहीं किसी और को देना ना पड़ जाए। ये जो भाव है ये है मोह। मोह यानी जो मिला ही हुआ है। कामना किसकी है? जो नहीं मिला और चाहिए। लोभ किसका है? जो मिला है लेकिन और चाहिए। और मोह किसके प्रति है? जो मिला है लेकिन कहीं छूट ना जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए, कहीं वह छूट मेरे पास से दूर ना हो जाए, यह मोह। एक डायलॉग था, पिक्चर आई थी, मेरा पति सिर्फ मेरा है ना? ऑफ कोर्स तुम्हारा ही है, लेकिन वो इधर उधर कहीं देख ना ले। ये क्या है? मोह। कि जो है वो कहीं छूट ना जाए। याद रखना, थोड़ा भेद समझने जैसा। ये अभी ईर्ष्या नहीं है। जब तक आप प्रिवेंट कर रहे हो, जब तक आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, जब तक आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो ना जाए, तब तक जो आप फील कर रहे हो वो अटैचमेंट है, वो मोह है। ईर्ष्या कब शुरुआत होती है? जब आपके हाथ से निकल गया। समझो, 3 गुलाब जामुन बचे और 4 लोग। यहाँ गब्बर सिंह वाला समझ लो कि कितने कितनी गोलियां थी और कितने आदमी थे? और हाँ, 6 गोलियां और 3 आदमी। आप उल्टा समझ लो, 3 गोलियां, 3 गुलाब जामुन और 6 आदमी। अब अर्जुन ने देखा कि भाई मैं अगर वेट करता रहूंगा तो ये गुलाब जामुन मेरे तक पहुंचने वाला नहीं है। और आपका क्या नाम है? आदित्य। आदित्य उठाने ही जा रहा था आखिरी गुलाब जामुन, लेकिन अर्जुन ने हाथ डाला और गुलाब जामुन उठा के सीधा मुंह में रख लिया। अब इनको मिला। हु वॉज इन क्यू? आदित्य। जो डिजर्विंग था उसको छोड़कर दूसरे को मिल गया। अब जो भाव पैदा होगा वो है ईर्ष्या। आई डिजर्व्ड, मुझे मिलना चाहिए था लेकिन किसी और को मिला। कोई प्रोजेक्ट है, आप चाहते हो कि मुझे मिले, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर को मिल जाता। आप चाहते हो पेज 3 पे आपकी फोटो होनी चाहिए, लेकिन आपके पड़ोसी की छप जाती किसी और की। आप चाहते हो इससे मेरी शादी हो जाए, लेकिन उसकी हो जाती किसी और से। अब ये सब जो है यह ईर्ष्या। इवन बच्चों को ईर्ष्या है कि माँ बाप का प्यार जो मुझे मिलना चाहिए वह किसी और को वो प्यार करने लगे। आई टेल यू, पेट्स को भी ईर्ष्या होती है, कुत्तों को ईर्ष्या होती है। अगर आपका पेट है, आप उसे छोड़कर दूसरे पेट को, भले आपको कोई दिल से प्यार नहीं है, लेकिन वो जिसका है उसके प्रति आप आउट ऑफ कर्टसी, ओ नाइस क्यूट डॉग, या आप थोड़ा सा प्यार से उसे सहला देते हो, आपका पेट इतना खूंखार हो जाता है, वो बीच बीच में घुसता है कुछ। अब उसे भी ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या यानी जो मुझे मिलना चाहिए था वह किसी और को मिला। और अब समझना द्वेष। समझो, अभी अर्जुन उठाने जा रहा है। अब ये क्या, कट टू, मतलब दूसरे सीन में चले जाओ। अगला सत्संग जो कि 23 अगस्त को है ना? अभी तो जुलाई चल रहा है, तो अगला सत्संग 23 अगस्त को है। 23, अभी के गुलाब जामुन तो खत्म हो गया, अर्जुन ने खा लिया, लेकिन 23 अगस्त में फिर से गुलाब जामुन बंट रहे हैं। और आदित्य भी होशियार है, उसको पता है इसने पिछली बार गड़बड़ की थी और ये फिर गड़बड़ करेगा, और लाइन में लगे हैं। इस बार अर्जुन पहले खड़ा है, आदित्य बाद में है। और जैसे ही अर्जुन की बारी आती, अब तो अर्जुन तो कंफर्टेबल है, मैं तो अभी मेरी बारी में उठा लूंगा, लेकिन आदित्य जोर से खांसता है या छींकता है। अब लड़ तो सकता नहीं अर्जुन से, अर्जुन देखते हो ना, बॉडी शॉडी ऑल दैट। तो अब वो झगड़ा तो नहीं कर सकता, सामने से तो नहीं उठा सकता, तो जोर से छींकता है और जिस डोंगे में गुलाब जामुन है उसे गिरा देता है। भले मुझे न मिले, लेकिन इस बार तुझे खाने नहीं दूंगा। ये जो फीलिंग है यह द्वेष है। तो राग है जो मुझे पसंद है और मैं चाहता हूं
और मुझे मिले। द्वेष है जो मुझे नापसंद है, वह मुझसे दूर दूर रहे। और फिर उसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, डिग्रीज हैं। वो सिर्फ आप किसी को देखकर मुंह बनाते हो और पलट जाते हो। एक रूप वह है द्वेष का, और एक रूप वह भी है द्वेष का कि जिसके प्रति आप द्वेष महसूस करते हो, आपको लगता है कि उसे इस जीवन को जीने का भी अधिकार नहीं है। दीज पीपल शुड बी किल्ड, दे शुड बी गॉटन रिड ऑफ फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। समझो, अगर आप जिहादी हो तो आप कहोगे जो काफिर हैं उन्हें खत्म कर दो। काफिरों के प्रति द्वेष का भाव है। और आप अगर काफिरों में हो तो आपको लगता है जो धर्म जिहाद सिखा रहा है उस धर्म के लोगों को निपटारा कर दो। दिस इज व्हाट द होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू डू। इजराइल चाहता है पैलेस्टाइन खत्म हो जाए, पैलेस्तीनी चाहते हैं इजरायली खत्म हो जाए। अमेरिका चाहता है कि एक हिस्सा दुनिया का नक्शे से ही हटा दे अगर उसका बस चले तो, और दूसरा हिस्सा चाहता है कि अमेरिका को ही नक्शे से मिटा दिया जाए। व्हाट इज दिस? द्वेष। सरकारें द्वेष से चल रही हैं, राजनीति द्वेष भाव से चल रही है। राग और द्वेष से यह सारे जीवन का खेल चल रहा है। जिसे आवागमन से मुक्त होना है, जिसे स्वर्ग और नरक से भी मुक्त होना है, उसके लिए हमारे ऋषि, हमारे सदगुरु, स्वयं भगवान कृष्ण भी कहते हैं राग और द्वेष से मुक्त जो है वही स्थित प्रज्ञ है, वही मोक्ष को उपलब्ध हो सकता है। कृष्ण से पूछो मोक्ष को कौन उपलब्ध हो सकता है, तो वो कहते हैं वह जो समभाव में जीता है। व्हाट इज समभाव? जिसके भीतर ना राग का भाव और ना ही द्वेष का भाव है। जो खुशी में खुश नहीं होता, नाचने नहीं लगता, जो दुख में दुखी नहीं होता, वह समभाव में स्थित है। इस समभाव में कैसे जिया जाए? और समभाव की अति आप देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर साधना कर रहा है स्वर्ग की चाह के लिए या नरक से बचने के लिए, यह निकृष्टतम पुरुष है, द लोएस्ट ऑफ लो। वो किस लिए तपश्चर्या करते हैं, किस लिए साधना करते हैं? ताकि स्वर्ग मिले या मैं नरक से बच जाऊं। और मुझे कौन प्रिय है? भगवान क्या कह रहे हैं? मुझे वो प्रिय है जो समभाव में जीते हैं, जो मोक्ष की तलाश में, जो स्वर्ग और मृत्यु दोनों से ऊपर उठना चाहते हैं। दिस इज अमेजिंग। राग और द्वेष दोनों से ऊपर। कैसे हम इन दोनों के ऊपर उठें? एक ढंग है गौतम बुद्ध का। एक कथा कहता हूं उनके जीवन की। एक बार वो अपने शिष्यों के बीच अपनी सभा में बैठे आकर और अपने साथ एक रुमाल लेकर आते हैं, और अपने सभी शिष्यों को वो बड़ा सा रुमाल है और वो रुमाल दिखाते हैं। सबने देखा रुमाल, और फिर एक एक करके उस रुमाल को गांठ बांधना शुरू करते हैं। और 5 गांठ बांधकर वो फिर से उस रुमाल को अपने शिष्यों को दिखाते हैं और पूछते हैं, जो रुमाल मैं लेकर आया था और जो अब है, क्या इनमें कोई भेद है? इज इट द सेम? इज इट डिफरेंट? व्हाट वुड यू से? It is the same with a difference. Same but different. Have you heard the song? We are same but different. क्या वो रुमाल वही है?
क्या वो रुमाल बदल गया? तो सब ने अलग अलग, किसी ने कहा कि वही है, किसी ने कहा बदल गया, तो किसी ने कहा कि लगभग वही है, ऑलमोस्ट द सेम और ऑलमोस्ट डिफरेंट। इस कथा से गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कई पहलू उजागर करते हैं, बहुत उसके संबंध में कहते हैं, लेकिन एक विशेष दिशा में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं, एक ही है लेकिन अनेक में बंट गया। वही है लेकिन रूप बदल गया। अगर उसका सार देखें, विषय वस्तु देखें, अगर उसकी आत्मा को देखें, तो रुमाल अभी भी रुमाल है, लेकिन अगर गांठ को देखें तो हम कहेंगे कि अलग है। गांठें अलग अलग हैं लेकिन रुमाल एक ही है। नाउ ही इज सेइंग समथिंग जो हमारे उपनिषद हजारों साल से कहते चले आ रहे हैं कि वह एक ही है, परम सत्य एक ही है, वह निर्गुण है, वह निराकार है, वह एक ही है, लेकिन उसने अनेक रूप धर लिए हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्या है? संत और संसारी में भेद क्या है? जिसे रुमाल दिखाई देता है वह संत, जिसे गांठें दिखाई देती हैं वह संसारी। और हमारी अवस्था ऐसी है कि उन गांठों में भी इतना भेद दिखाई देता है, क्योंकि गांठें 5 नहीं है, 5 तो इंद्रियां हैं जिससे सारे भेद दिखाई देते हैं। दैट वॉज ऑल्सो सिंबॉलिक दैट ही टाइड ओनली 5 knots, because all the differences are because of our perception, and the means for perception are nothing but our 5 senses. So it is all symbolic. गांठें 5 नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितने रूप हैं इस पृथ्वी पर, इस पूरे अस्तित्व में, इस पूरे यूनिवर्स में, वह जो अनेकता हमें दिखाई देती है, सिर्फ इतना ही नहीं कि हमें अनेकता दिखाई देती, इतना ही हो, अनेक के प्रति समभाव हो तो एक दिखाई दे सकता उसकी संभावना, लेकिन अनेकता में भी किसी के प्रति हमारे चित्त में राग है, किसी के प्रति हमारे चित्त में द्वेष है। हम उस अनेकता में, उस भूल भुलैया में खो गए हैं। और कैसे खोए हैं, कैसे उलझे हैं? राग और द्वेष यह जड़ों में है। अगर राग ना हो, द्वेष ना हो, अगर ऑब्जेक्टिवली, without getting involved, without defining, without judging, if we see what is, we are closer home to the truth. तो मार्ग बताया जा रहा है, नॉन जजमेंटल होना। जिसे नॉन जजमेंटल कहा जा रहा, वही समभाव है कृष्ण की भाषा में। वही कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कुंजी दे रहे हैं, अगर तुम्हें उस अवस्था में पहुंचना है जिस अवस्था को मैंने जाना, मैंने देखा, तो यह कुंजी है। ऐसे बीच बाजार में खड़े हो जाओ। और हम हमेशा बाजार में, बाजार का अर्थ जहां आसपास अनेक फैले हैं। हम जहां भी हैं वहां अनेक के बीच में, हम अकेले हैं तब भी अनेक के बीच में। मांगे सबकी खैर, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, न किसी से राग और न किसी से द्वेष। दिस इज द की। राग और द्वेष से ऊपर क्यों उठना? कोई सिर नहीं फिर गया किसी का। भाई, किसी के मन में राग है तो रहने दो, किसी के मन में द्वेष है तो रहने दो। कानून है, कोर्ट है, कचहरी है। अगर कोई किसी को कष्ट पहुंचाता है, उससे बचाने के उपाय हैं। कोई किसी के प्रति राग में जी रहा है, और हर व्यक्ति
द्वेष से तो मुक्त होना चाहता, राग से कोई मुक्त नहीं होना चाहता। हमारे जितने कोर्ट हैं, कचहरियां हैं, पुलिस है, डिफेंस फोर्सेस हैं, ये सब द्वेष से बचने के उपाय हैं। राग से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है हमारे पास, बिकॉज वी ऑल एग्री, नहीं राग तो जीवन की रियलिटी, राग तो हो ही जाता है। यानी ऐसा समझें कि कोई एक देश, दूसरा देश क्यों, भारत देश, आज से कुछ साल पहले पोलियो एक साधारण घटना थी। आप कल्पना करें कि हर घर में कोई एक आध व्यक्ति को पोलियो हो जाए। नाउ दिस विल बिकम अ नॉर्म, वी विल से इट इज ओके, ये तो नेचुरल है। ओशो एक ट्राइब की बात करते हैं, देयर इज अ ट्राइब ऑन दिस अर्थ समवेयर इन अफ्रीका, जहां पे कोई एक मक्खी है, मधुमक्खी की तरह, जो जहरीली है, और उसके काटने से और तो कुछ नहीं होता, व्यक्ति अंधा हो जाता है धीरे धीरे। अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स हैं दुनिया में, तो ये एक इंसेक्ट है, उसके काटने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो उस ट्राइब में बच्चे पैदा तो आंख लेकर होते हैं, लेकिन इतनी मक्खियां हैं, इतने इंसेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं तो उनको कट जाता है। तो साल भर का हो, 2 साल का हो, जब तक वो बातचीत करने लायक हो, उसके पहले वो बच्चा अंधा हो जाता है। नाउ द होल ट्राइब थिंक्स इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड नेचुरल। बल्कि अगर आप उससे कहें, उस ट्राइब को, कि आंख जैसी कोई चीज होती है, तो उन्हें भरोसा ही नहीं आता। हाउ कैन एनीवन हैव आईज? इट इज नॉनसेंस, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव आईज। हम वही ट्राइब हैं, और हमें राग की मक्खी जो है वो बचपन से काट लेती है, और हमें लगता है राग तो नेचुरल है, मोह तो नेचुरल है, ये लगाव तो नेचुरल है। We classify something as natural only because it is agreed upon by many, almost everyone. तो फिर हमने उपाय खोज लिया। अगर कृष्ण आकर कहें समभाव, तो हम कहते हैं वो तो अवतार है, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए थोड़ी ना, हम तो साधारण लोग हैं। कोई संत, कोई ऋषि कहे, हम कहते हैं ये तो संत लोग हैं, इनको तो नमस्कार करना चाहिए, इनके तो पांव छूने चाहिए, इनको तो झुकना चाहिए, इनके तो मंदिर बनाने चाहिए। ये एक आध विरला कोई ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मल है कि हम राग में जिए। द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज राग और द्वेष से मुक्ति किस लिए? राग और द्वेष से मुक्ति इसलिए क्योंकि यही गांठ को खोलने का उपाय है। गौतम बुद्ध उसी रुमाल के दोनों छोर पकड़कर अपने शिष्यों के बीच खींचते हैं और कहते हैं, क्या इससे रुमाल खुल जाएगा? क्या ये वैसा ही हो जाएगा जैसा था? तो शिष्य चिल्लाने लगे, रुको रुको रुको। उन्हें पता था, रुमाल का तो सबको पता है कि आप जितना कस के खींचोगे, गांठ जितनी कसी होगी, रुमाल वैसा वापस नहीं हो सकता। यानी जितना हम राग और द्वेष में उलझते जाएंगे, उतना ही हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होते चले जाते हैं। समझ रहे हैं आप ये बात? राग और द्वेष से मुक्ति इसलिए ताकि हमारा जीवन गांठों में बंधा हुआ ना हो, हम निर्ग्रंथ हो सकें, हम वैसे हो सकें, अपने उस शुद्धतम स्वरूप को पहचान सकें जैसा प्रभु ने भेजा था। मुक्ति का उपाय है राग और द्वेष से मुक्ति। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, तो फिर इन गांठों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? कैसे ये रुमाल वैसा ही हो सके जैसा आया था? और ये भी ख्याल रखना आप, ये बहुत भेद नहीं है। कबीर से पूछते हो, कबीर कहते हैं, जैसी चादर परमात्मा से मिली, वैसी चादर मैं छोड़कर जा रहा हूं। When I'm leaving my body, how am I going? ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसी मिली थी राम से,
वैसी की वैसी चादर छोड़कर जा रहा हूं। हम कैसी चादर छोड़ के जाते हैं? दाग से भरी। कबीर के आसपास समकालीन संत अगर राग द्वेष नहीं कह रहे, उसे दाग कह रहे। दाग यानी राग और द्वेष। गौतम बुद्ध थोड़ा अलग ढंग से खेल खेलते, वो दाग की चर्चा नहीं करते, क्योंकि कौन बैठ के धोएगा। अब सर्फ एक्सेल दाग ढूंढते रह जाओगे, तो गांठ वाला एग्जाम्पल उन्हें ज्यादा प्यारा लगा होगा, तो वो गांठ की बात कर रहे हैं। तो शिष्यों से पूछते हैं कैसे खुलेंगी ये गांठ? ये जितनी ढीली हो उतना गांठ खोलना आसान हो जाएगा। गांठ का ढीला होना यानी जब मेरे भीतर राग कम होता चला जाए, जब मेरे भीतर द्वेष का भाव धीरे धीरे कम होता चला जाए। जितना राग और द्वेष का भाव कम होता चला जाता है, उतना हम समभाव की अवस्था को छूने लगते हैं। और जब हम समभाव की अवस्था में होते हैं, तब रुमाल वापस वैसा का वैसा प्रकट होता है जैसा था। यानी हम अपने वास्तविक स्वरूप को तभी खोज सकते हैं, उसके पहले नहीं। क्या आप भी चाहते हो राग और द्वेष से मुक्त होना? पहला मैंने कहा कि हमें पता हो कि क्यों मुक्त होना राग और द्वेष से, क्योंकि जिससे हम मुक्त नहीं होना चाहते, वी विल नेवर पुट एनी एफर्ट टुवर्ड्स इट। सुना, बढ़िया जगह पे बैठे हम लोग, एसी चल रहा है, संडे है, मौसम बढ़िया है, मजा लिया, घर गए, लंच खत्म हुआ, आराम करके जब तक उठे, चाय के समय तक राग द्वेष सब अपने अपने घर, हम अपने जीवन में वापस वैसे जैसे थे। ये सारी बात आई गई हो जाएगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाई टू बी फ्री ऑफ दिस? एंड सेकंड, डू वी वांट टू बी free of rag and dvesh? Do we want to live beyond aversion? तंत्र का जो मार्ग है, तंत्र में दो मार्ग हैं, एक वामपंथी और एक दक्षिणपंथी। एक जिसे अघोर तंत्र कहा जाता है, जो अघोरियों का मार्ग है, याद रखना। उस पूरे के पूरे प्रयोग, वह पूरा का पूरा मार्ग केवल इतना है, कैसे हम राग और द्वेष से ऊपर उठ सके। हाउ कैन वी राइज अबव एवर्शन स्पेशली? क्योंकि अघोरी तांत्रिक जो हैं वो कहते हैं कि राग से तो तुम मुक्त हो जाओगे, आसान है, एक न एक दिन तुम राग में जियो जितना जीना है, एक न एक दिन तुम पाओगे कि राग से दुख मिलता है। जहां जहां राग लगाया, जहां जहां राग जोड़ा, वो एक दिन दुख देने वाला है, एक दिन दुख आएगा। और वह जो दुख है वह तुम्हें राग से जागने के लिए प्रेरित करेगा। इट इज इजी टू राइज अबव राग, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइज अबव द्वेष। और उसका एक उदाहरण है, आपका अगर किसी से झगड़ा हुआ हो, आपके घर में 10 लोग हैं जिनसे आपको प्यार है, आपके पूरे परिवार में जिनसे आपको बहुत प्यार है, 10 लोग होंगे। एक व्यक्ति होगा जिससे आपकी टसल है, जिससे आपकी झगड़ा झंझट है। आप उन 10 को टोटल उतना नहीं याद करोगे जितना उस एक को याद करते हो, जिससे द्वेष है। आप अकेले बैठे हो, सुखपूर्वक बैठे हो, बढ़िया मौसम है, अब पत्नी को याद नहीं करोगे, लेकिन जिसके प्रति द्वेष है उसे जरूर याद करोगे। मित्र को याद नहीं करोगे, दुश्मन जरूर याद आएगा। आंख बंद करके जब ध्यान करने बैठोगे तो तुरंत वो ही ख्याल में नहीं आएंगे जिनके प्रति आपके मन में बड़ा प्रेम है। नया नया प्रेम हो तो बात अलग है, प्यार का बुखार हो, वो जो फीवर रहता है उसकी बात अलग है। आई एम सेइंग थोड़ा फीवर निकल जाने के बाद, फीवर में तो कुछ पता ही नहीं पड़ता, तब तो ना द्वेष ना कुछ, बस तू ही तू, अल्लाह हो, है ना, तब तो वही वही दिखाई देता। लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद ये जो
बायोलॉजिकल अट्रैक्शन है, ये जो केमिस्ट्री हमें अंधा बना देती है, ये अंधापन जब थोड़ा दूर हो जाए उसके बाद में आप पूछो लोगों से क्या याद आता है। लोग ध्यान करने के लिए आते हैं, बैठते हैं और फिर आंख में आंसू आ जाते हैं, कभी कुछ होता है और फिर पूछते हैं कि क्यों ऐसा होता है। लोग जाना बंद कर देते हैं सत्संग इत्यादि में, क्योंकि वहां गए और बैठे कई बार आंख से आंसू आ जाते हैं, कुछ पुरानी चीज याद आ जाती है, कुछ ख्याल आ जाता है, वह जो बरसों पुराना वह भी याद आ जाता है। अपने दुख पहले याद आते, जिससे झगड़ा है, तकलीफें या जिसने हमें दुख पहुंचाए वो हमें पहले याद आता है। जीवन में 100 सुख मिले हों वह याद नहीं आते, एक दुख पहले याद आता है। ओशो कहते हैं जैसे दांत टूट जाए, बच्चों के टूटते ही हैं, गिरते हैं पुराने दांत और फिर नए आते हैं। आपका भी कभी टूटा हो और एक ही अभी टूटा हो तो याद रखना, जहां दांत टूटा है जीभ वहां वहां जाती है, उसे ज्यादा याद करते हो आप। जो दांत मजबूत हैं, सही काम कर रहे हैं, उन्हें हम याद नहीं करते। शरीर स्वस्थ है तो शरीर की याद नहीं आती, शरीर में जहां कष्ट है उस अंग की याद जरूर आती है। कभी चोट लगी हो उंगली में और दुखती हो तो आपका बार बार ध्यान उस उंगली की ओर जरूर जाएगा और आप बार बार छू करके देखते हो कि अभी भी दुख रही है या ठीक हो गई, अभी भी दुख रही है या ठीक हो गई। लेकिन दूसरा हाथ जहां कुछ नहीं दुख रहा उसकी तरफ आप ध्यान नहीं ले जाते हो। द्वेष जो है इसमें हमारी जीवन ऊर्जा ज्यादा हम गलाते हैं, राग से भी। कितना प्लानिंग, कितना स्कीमिंग। देखो ना द्वेष, मैंने आपसे कहा, अब कोई मुझे बताएगा कि द्वेष में और क्रोध में क्या फर्क है? दे सीम वेरी क्लोज टुगेदर, दे सीम द सेम। क्रोध में भी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, द्वेष में भी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन एक मेजर फर्क है क्रोध में और द्वेष में। क्रोध हमेशा स्पॉन्टेनियस है और परिणाम नहीं सोचते हो आप। द्वेष वेल थॉट आउट, वेल प्लान्ड है, वो स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं है। द्वेष में स्कीमिंग है, प्लानिंग है, कैसे दूसरे को ठेस पहुंचाऊं, कैसे दूसरे को नुकसान करूं। क्रोध में अभी अभी कुछ हुआ, अभी गुस्सा आया, एक रिएक्शन है, अनकॉन्शियस रिएक्शन, उसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं। तो जिसे हम कहते हैं ना, एक है स्पर ऑफ द मोमेंट में होने वाला मर्डर और एक है प्री मेडिटेटेड मर्डर। ये फर्क है क्रोध में और द्वेष में। अभी अभी कुछ हो गया, किसी को धक्का दिया, गिरा, मर गया, क्रोध की घटना। लेकिन आपने प्लान किया कि कहाँ घेरूंगा, कैसे ठोकूंगा, जैसे पिक्चर में बोलते ना ठोक, आजकल सिद्धू भाजी भी बहुत ठोकते हैं लेकिन दूसरा बंबई की भाषा वाला ठोकना, ये द्वेष है। ये फर्क है क्रोध और द्वेष में। रिमेंबर दैट डिफरेंस ऑल्सो। तंत्र कहता है, अघोर तंत्र कहता है कि राग से तो तुम ऊपर उठ जाओगे, उसमें जो दुख तुम झेलोगे, दुख जो तुम भोगोगे, जो तुम पाओगे, उससे तो तुम मुक्त होने के उपाय करोगे, उससे जागना आसान है। लेकिन द्वेष से मुक्त होना, द्वेष से जागना आसान नहीं है। और द्वेष में हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ हम गंवाते हैं, वो किसी काम नहीं, अपना भी नुकसान, दूसरे का भी नुकसान। वो जो प्री मेडिटेशन वाला टाइम है, प्री मेडिटेटेड मर्डर में, वो सारा टाइम हमने गवा दिया। जो सुख में जी सकते थे वो हमने दूसरे का कैसे नुकसान हो उसके सोच विचार में बिताया। तो अघोर तंत्र कहता है वर्क ऑन एवर्जन। एंड इफ यू सी अघोरीज, व्हाट डू दे डू? इफ यू हैव हर्ड देयर स्टोरीज, आई एम 100% श्योर यू हैव नॉट सीन अ रियली अघोरीज, यू हैव ओनली सीन फोटोज ऑफ सम प्रोबेबली। अभी कुंभ मेला चल रहा है तो बड़े फैंसी फैंसी फोटोज आपको मिलेंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो सारे नंगे साधु जो हैं वो अघोरी ही हों। सब ने जिन्होंने भस्म लगा रखी है शरीर पे वे सब अघोरी हों।
अघोरी शमशान पे जीता है, मांस खाता है, मुर्दे का मांस भी खा लेता है। अगर उस मुर्दे का मांस नहीं खा रहा है तो वो जो पका रहा है, वो मुर्दे की चिता जल रही, उसी आग पर वो अपना भोजन भी पका के खा ले रहा है ना। चेहरे कैसे कैसे बनने लगे ना। दिस इज अवर्शन। अघोरी तांत्रिक कहता है, ये कह देना तो बहुत आसान है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म का ही विस्तार है, ये सारी सृष्टि ब्रह्म का ही रूप है, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, यह भी प्रभु का एक रूप है, वह भी प्रभु का एक रूप है। और आज की तारीख में आपको सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों, स्पेशली फेसबुक पर साधक मिल जाएंगे जो करीब करीब सिद्ध हो चुके हैं। अगर उनके आप स्टेटस अपडेट्स और जो वो शेयर कर रहे हैं वो आप अगर पढ़ लो, वो देख लो, तो आपको लगेगा अरे वाह कितनी सुंदर बात, वाह मूजी भी बेचारा क्या बोलेगा जो इसने बोला, एक हाथ टॉल क्या बोलेगा जो इसने बोल दिया, वाह कितनी अद्भुत। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, तू ही तू अल्लाह हो। तांत्रिक कहता है आओ जरा मेरे साथ बैठो शमशान पे, और इस मांस में तुम्हें ब्रह्म दिखाई देते हैं क्या? शमशान में ब्रह्म दिखाई देता है क्या? ये जो लाश पड़ी सड़ रही है इसमें भी ब्रह्म देख पाते हो? कांटों पे सोते हैं, खीलों की शैया बनाकर उस पे लेट जाते हैं। अब खीलों पे लेटो और भाई आप अपने बढ़िया से एसी रूम में, बढ़िया आपकी कंफर्टेबल आरामदायक कुर्सी है, सामने अपना लैपटॉप खोलकर सुखपूर्वक आप खा चुके हो और आपको स्टेटस अपडेट करना बड़ा आसान है कि सब ब्रह्म है। जरा आओ शमशान में मेरे साथ लेटो इन कीलों पर और फिर कहो कि सब गोविंद है, सब प्रभु की लीला है, सब उसी का। दूसरे किसी को तकलीफ होती है, फेसबुक पे ख्याल रखना कोई एक शेयर कर दे कि मुझे यह कष्ट हो रहा है, कि इस कारण से मैं दुखी हूं, तो हजारों लोग मिलेंगे भाषण देने वाले, शॉर्ट भाषण, सब माया है, सब खेल है। क्योंकि कष्ट किसको है? दूसरे को है। उस समय यह घोषणाएं करना कि सब गोविंद है, सब परमात्मा की लीला है, सब खेल है, इट इज वेरी इजी। बट व्हेन यू आर इन द मेस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि सब ब्रह्म है। अभी कुछ ही समय पहले एक तांत्रिक हुए, उनका नाम था कीनाराम, संत कीनाराम, बनारस में, काशी नगरी में। और in the morning he will go to for his morning thing, he will bring back his shit, his feces, और अपने पखाने का लेप करते थे वो भगवान की मूर्ति को। ये उनका ढंग था भगवान की मूर्ति की पूजा करने का। और लोग लगता है हाउ कैन यू डू दैट? हम तो मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जा सकते, और अगर जरा अच्छा मंदिर है और थोड़े जो वहाँ की मैनेजमेंट है और भी स्ट्रिक्ट है, तो आप बिना पैर धोए नहीं जा सकते मंदिर में। गंदे पैर भी, भले जूते नहीं ले जा रहे तो कोई भी आपको डांट देगा, कैसे कैसे गंदे पैर लेकर मंदिर में जा रहे हो। एंड हियर इज अ मिस्टिक, अ सेंट, उनके शरीर से जो मल निकला है उस मल को वो भगवान के ऊपर लेप कर रहे हैं। जैसे कहीं पे कोई चंदन का लेप करता है शिवलिंग पर, कोई अभी पीछे पानी चला गया उज्जैन में तो टीवी पे दिखा रहे थे, वो विभूति से, राख से पूरा अभिषेक होता है, वो सब लगाई जाती है, और संत कीनाराम अपने मल से अभिषेक कर रहे हैं।
आप बोलोगे ऐसा कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? द डर्टीएस्ट थिंग, अगर आपको प्रसाद लेना है तो आप हाथ धोकर हाथ में लेते हो. हाउ इज दिस पॉसिबल? याद रखना, संत कीनाराम कह रहे हैं, अगर तुम्हें मल में भी अभी ब्रह्म नहीं दिखा तो बेटा यात्रा अभी लंबी है. आई एम ट्राइंग टू से दिस टू ऑल द फेसबुक फ्रेंड्स. द्वेष से मुक्त होना बड़ा बड़ा कठिन है, यह इतना आसान नहीं है. जब घोषणा करो कि सब ब्रह्म है तो याद रखना उतनी तैयारी हो कि यू आर इन द शिट पॉट एंड स्टिल यू कैन से दिस इज अ ब्लेसिंग. देन ओनली मेक सच अनाउंसमेंट्स कि यस आई हैव फाउंड समथिंग. छोटे से शुरुआत होती है द्वेष से मुक्ति की. अघोरियों की साधना जो है, हमें उस साधना में जाने की जरूरत नहीं. आप घबराना मत. आपके चेहरे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये बात जल्दी समाप्त कर दूं. अच्छा, और आप सोचने भी लगे कि हे भगवान, ये अवर्शन से पार होना अगले किसी जन्म में सोचेंगे, ये जन्म में तो राग से मुक्ति हो जाए उतना ही काफी है. छोटे छोटे से, और ये सारे उपाय सबने किए. गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को 3 महीना, दीक्षा के पहले 3 महीना उन्हें शमशान पे रहने के लिए भेजते, क्योंकि जो शमशान पे रहेगा रोज मृत्यु देखेगा, रोज देखेगा कि जिससे जितना भी राग लगाया हो, एक दिन सबको छोड़कर मुझे विदा हो जाना है, तो राग से मुक्ति की कोई संभावना बनेगी. और देखते हो शमशान पे जो छोड़ने आते हैं, कौन लोग हैं जो शमशान पे छोड़ने आते हैं? वही सब लोग जिनका राग था उस व्यक्ति के साथ, लगाव था उस व्यक्ति के साथ, उसको शमशान पे छोड़ते हैं और फिर चिता के पूरा जलने का भी इंतजार नहीं करते. जल्दी कितनी रहती है वापस जाने की. इफ यू हैव एवर बिन टू एनी अंतिम यात्रा, यू विल रियलाइज वहां पर भी लोग खाली फोन पे यही बता रहे हैं, मैसेज अपडेट कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में पहुंचता हूं, आई एम लिटिल बिजी, लिटिल स्टक अप विद समथिंग, आई विल बी बैक सून. लेकिन अगर आप गौर से शमशान पर थोड़ा भी समय बिता सको और देखो कि वे लोग जो छोड़ने आए थे, जिनको कितना लगाव था, क्या नहीं था, और वो ऐसे भागते हैं कि अब हाथ छाड़ो, बात खत्म, अब इससे हमारा कोई संबंध नहीं. पुराने समय में, आजकल तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, जब आप शमशान से वापस लौटते थे तो कोई ना कोई तिनका, कोई टहनी, कोई वृक्ष की कुछ छोटा सा हिस्सा लोग हाथ में लेकर तोड़ते थे और अपने कंधे से पीछे डालकर वहां से निकलते थे. जानते हो क्यों? इट वॉज सिंबॉलिक कि हमारा इतना ही संबंध था. बात समाप्त हुई, तुम अलग, हम अलग. इट इज, यह संबंध पूरा हुआ, समाप्त हुआ. राग से ऊपर उठना हो तब मृत्यु सहयोगी है. देखो, सिकंदर की कहानी आपने सुनी, कुछ भी साथ में नहीं ले जा पा रहे, हाथ खुले हैं. सत्संगों में बैठते हो, रोज सुनते हो, शायद किसी दिन थोड़ा हृदय के द्वार खुले हो और ये बात सिर्फ शब्दों के तल पर नहीं, हृदय में घर कर जाए कि जिसे मैं मेरा कहता हूं वो मेरा है नहीं. ये सब छूट जाएगा. लेकिन द्वेष से भी फिर हम ऊपर उठ सके. आप कल्पना कर सकते हो कि जब मृत्यु नजदीक आती है तब जिसके प्रति भी वैर भाव है, खुन्नस है, उसे माफ कर देना ज्यादा आसान है. आपको लगता है कि चलो अब खत्म कहानी, विदाई का समय, अब क्यों ये वैर भाव पालना. इसलिए कुछ मौके दे दिए हमारे धर्मों ने. होली है तो भाई बुरा ना मानो, होली है, जो भी गड़बड़ हुआ, जो भी
पीछे हुआ उसको भुलाकर रंग खेलते हैं, हम वापस से दोस्ती कर लेते हैं। द्वेष को पीछे छोड़ दो किसी तरीके। जैनों में मिच्छामी दुक्कड़म, मैंने आपको कष्ट दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपने जो मुझे कष्ट दिया उसके लिए आपको क्षमा करता हूँ। क्या है ये? द्वेष से पार होने के उपाय। ईद है, सब भुलाओ, गले मिल जाओ। अभी देखते हो ना मूवी आई बजरंगी भाईजान, तो क्या संदेश है अंत में? एक ही संदेश है, ये छोड़ो, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये पाकिस्तानी, ये हिंदुस्तानी, अंततः हम इंसान हैं। ये द्वेष भाव को छोड़ो, गले मिलो, क्योंकि अंततः हमारे हृदय में सबके प्रेम बसता है। अंततः हमारे सबके भीतर एक शांति की चाह है। तो अलग अलग उपाय कर दिए। ईद है तो चलो ईद के दिन जाके गले मिल लो, एक बार नहीं, दो दो बार, दोनों तरफ। होली है तो मना लो, मिच्छामी दुक्कड़म। किसी तरह से हम द्वेष से ऊपर उठ सके।